चलो, राधे राधे जी सबको। आज हम आपके लिए एक स्पेशली वेबिनार लाए हैं तंत्र ब्लैक मैजिक के ऊपर, कि किस तरह से हम आपको आज बताएंगे कि एक ना बड़ी भ्रांति सी है अलग सी, कि कई बार देखा है कि तंत्र को हम उल्टी जगह पे ले जाते हैं कि यार ये तांत्रिक है, ये तंत्र करता है तो ये गलत चीज होगी। तो आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि तंत्र की इंट्रोडक्शन, के तंत्र होता क्या है। क्लियर? और बीच में कोई नहीं बोलेगा। जिसने क्वेश्चन पूछना है, कोई भी क्वारी करनी है, वो हैंड रेज कर लेगा। मैं आखिरी में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा और उपाय भी बताऊंगा इस क्लास में, इस वेबिनार में। तो अंत तक जुड़िए रहिएगा, तो आपको फायदा होने वाला है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम कि तंत्र क्या होता है और तंत्र कैसे काम करता है। उसके लिए 1 मिनट आप रुकिए। क्लियर है वो आपको? यहाँ से दिख रहा है सब? तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे तंत्र क्या होता है और कैसे काम करता है। तंत्र क्या और कैसे पहचाने, उसके उपाय। तो नेक्स्ट है स्लाइड आपकी, तंत्र का परिचय। तंत्र की परिभाषा और महत्व। तंत्र की भाषा और महत्व। तंत्र की भाषा और महत्व क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि तंत्र के नाम से लोग डरते हैं कि तंत्र क्या है, कैसे चलता है, ये कहीं तांत्रिक क्रिया है तो क्या गलत तो नहीं है, अच्छी तो नहीं है। तंत्र का महत्व मैंने आपको बताया। तंत्र, मंत्र और यंत्र में अंतर क्या है। तो मैं बीच बीच में आप लोगों से पूछ भी सकता हूं कि किसको कितना ज्ञान है इस चीज में। तीसरा है तंत्र के प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथों की संक्षिप्त व्याख्या क्या है। नंबर 4 हम आपको कराएंगे तंत्र साधना के उद्देश्य। तंत्र साधना के उद्देश्य पता है किसी को क्या होते हैं? नहीं? चलिए कोई नहीं। तंत्र, तन का विस्तार और त्रा उपकरण। जैसे कि हम आपको बताएं कि ये तन द्वारा, त्रा यानी कि हम मंत्रों द्वारा कोई भी सिद्धि करते हैं तो उसको हम तंत्र कहते हैं। जरूरी नहीं है तंत्र को हम कोई तांत्रिक क्रिया या ब्लैक मैजिक का भी नाम दें। तो तंत्र क्या है? तन हमारा। त्रा क्या है? हमारे मंत्र। मंत्र द्वारा, तन द्वारा जो मंत्र किए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है शक्ति और ऊर्जा का विज्ञान। जब हम ये अपने तन द्वारा मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमें क्या मिलती है उससे? शक्ति, ऊर्जा और उसकी साइंटिफिक पावर। और उसके बाद है हमारा तंत्र, मंत्र और यंत्र का अंतर क्या है, वो हम आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ तंत्र का उद्देश्य क्या होता है? सुरक्षा, साधना और सिद्धि। सुरक्षा, साधना और सिद्धि। तो इस वेबिनार में हम आपको सारी चीजें बताने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपको नेक्स्ट हम बता रहे हैं नेक्स्ट है तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। तांत्रिक साधना और उनकी पहचान। दक्षिणा मार्ग तंत्र, जिसे हम क्या करते हैं? पूजा पाठ से, शुभ देव पूजन, सकारात्मक साधना।
वाम मार्ग तंत्र है उग्र, रहस्य और कभी भी नकारात्मक, और सही साधना शक्ति और जागरण की उन्नति। अब यहां पे मैं आपको समझाता हूं, अगर हमने कोई भी साधना द्वारा, सिद्धि द्वारा, इसके लिए हमें क्या चाहिए? मंत्रों का जाप। क्या करते हैं हम? मंत्र करते हैं। तो उन मंत्रों द्वारा जो हम साधना कर रहे हैं, जो सिद्धि करते हैं, उसके द्वारा हम अपना और अपने क्लाइंटों का भला करते हैं। उनकी जो दुख है, उनके दर्द हैं, जो उन पे क्रियाएं उल्टी सीधी हुई हैं, हम वो ठीक करते हैं। तो इसलिए ये इनकी पहचान है। और वान मार्ग का होता है जिसे हम कहते हैं उग्र, रहस्यम, कभी नकारात्मक, जो हम नेगेटिविटी किसी पे करते हैं तंत्र द्वारा, और उसी साधना द्वारा हम नेगेटिविटी को काटते भी हैं। नेक्स्ट था सही साधना शक्ति जागरण और उन्नति, कि सबसे ज्यादा आपको जब साधना करनी है तो आपको इस तंत्र के लिए अपनी शक्ति का जागृत करना है और लोगों की उन्नति करनी पड़ेगी। जितना आप लोगों की उन्नति करते जाएंगे, अपनी शक्ति का जागरण करते जाएंगे, उतना आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब नकारात्मक तंत्र की पहचान क्या है? मैंने आपको कई बार ही बताया, इसके बारे में कोई बताएगा मेरे को हैंड रेस करके? नकारात्मक ऊर्जा की पहचान बताएगा कोई मेरे को? कर सकती हूँ सर। हाँ जी, मैं ट्राई कर सकती हूँ। बताइए। अ, जैसे तो एक तो इसमें है कि मतलब आप ठीक नहीं हो रहे हैं, कि कुछ ना कुछ आपको लगा हुआ है, या तो आपको कभी कहीं से स्मेल आती रहती है। हम्म। मतलब कोई घर में से अगर दुर्गंध वगैरह आती है, हम्म। या किसी का बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। हम्म। इतना ही आइडिया है सर। बिल्कुल, ये 100% है कि नकारात्मक ऊर्जा की पहचान यही होती है कि हमारा बिहेवियर चेंज हो जाना, आपस में लड़ाई झगड़े रहना, और उसके साथ साथ घर में मानसिक तनाव, नींद ना आना, डरावने सपने, घर में झगड़े और धन हानि, व्यापार नौकरी में लगातार रुकावट। अगर आपके साथ ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं तो यानी कि आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करी है, या आपके घर पे किसी ने ये तांत्रिक क्रिया करी है। और उसके साथ साथ दरिद्रता आना, कि भैया अभी नहा लूंगा, अभी सफाई कर लूंगा, घर में अस्त व्यस्त होके सारा सामान पड़ा रहना, किसी भी चीज का काम नहीं करना, हर वक्त इरिटेट होना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब तंत्र की पहचान है नकारात्मक ऊर्जा की, यानी नेगेटिव एनर्जी का आपके वहां वास है। क्लियर यहाँ पे आपको सबको? नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर 2 मिनट कैमरा बंद कर दो प्लीज। कर लो कर लो। नेक्स्ट है स्वपन के संकेत। आपको पता है जब आप पे कोई तांत्रिक क्रिया हुई होती है तो उससे पहले आपको स्वपन में ये चीजें दिखती हैं, सांप, शमशान, या बॉडी शव देखना, या खून या काले वस्त्रों का स्वपन। नंबर 3, अंधेरा या गिरने का अनुभव होना, यह संकेतिक तांत्रिक बाधाएं दर्शाती है। मैं इसको आपको पूरे परिभाषा बताता हूं कि अगर आपको सपने में बार बार कीचड़ दिखे और कीचड़ में आप गिर रहे हो, या आप कहीं ऐसी जगह पे हो और उसके बाद आप किसी गहराई में गिर रहे हो, या ऊंचाई से नीचे गिर रहे हो, या कोई दुर्घटना देखो, तो ये आपके तंत्र के नतीजे के आप पे किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया करी है। नंबर 1, स्वप्न में कीचड़ के साथ साथ आपने देखा कि आप उसके अंदर धंसते जा रहे हो, जैसे हम कहते हैं ना कि हम घिसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं, या आप किसी शमशान में, कब्रिस्तान में हो, कोई बॉडी देख रहे हो, या बार बार सांपों के बीच में हो, तो अगर आपको ऐसा दिखता है सपने में, तो इसका मतलब साफ है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं, आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर कोई तंत्र का साया है, तांत्रिक क्रियाएं करी हुई हैं। तो इन सब से बचाव के लिए
हम आपको उपाय बताएंगे। ये आपके सारे संकेत दिखाते हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक बाधाएं दर्श रही हैं, यानी कि आपके साथ तांत्रिक बाधाएं हो रही हैं। नेक्स्ट है तंत्र से बचाव और वैदिक उपाय। कैसे हम बचाव कर सकते हैं तंत्र से? नंबर 1, महामृत्युंजय मंत्र का जाप द्वारा, दुर्गा सप्तशती पाठ, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ, और रुद्र अभिषेक और अनुष्ठान यानी यज्ञ के द्वारा। इन चीजों के द्वारा हम उपायों द्वारा हम तांत्रिक चीजें अपनी खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद साधनाएं कौन सी कर सकते हैं तांत्रिक में? बगलामुखी साधना, जो कि शत्रु और कोर्ट केस में मुक्ति दिलवाती है। नेक्स्ट है महाकाली साधना, जो डर और अज्ञात बाधा से रक्षा करती है। और नेक्स्ट है भैरव साधना, जो नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा। और श्रीयंत्र साधना, धन एवं समृद्धि की प्राप्ति। आप कह रहे होंगे मैं एक तरफ तंत्र पढ़ा रहा हूं और एक तरफ वैदिक बता रहा हूं। तो मैंने जैसे शुरू में आपको कहा कि तन द्वारा मंत्रों का उच्चारण जो होता है वो तंत्र कहलाता है। अब तंत्र आपको बताया दो प्रकार का, एक देव पूजन शुभ होता है, एक नकारात्मक पूजा के लिए होता है। तो हम तंत्र को इन उपायों द्वारा भी, साधनाओं द्वारा भी, अनुष्ठान द्वारा भी खत्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ऐसा करने से हर प्रकार की जो साधनाएं हैं वो हमें सपोर्ट करती हैं। आप यही उपाय अपने क्लाइंट के लिए और अपने लिए भी साधना कर सकते हैं। क्योंकि आप सब लोग पूछते हैं सर साधना बताओ कुछ करनी है, तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट नेक्स्ट है घर और परिवार की रक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अपने घर में डेली गंगा जल से शुद्धिकरण करें। अब शुद्धिकरण कैसे करना है आपको? किसी को पता है शुद्धिकरण कैसे करते हैं घर से, घर में गंगा जल से? बताइए। सर वो गंगा जल लेके और पूरे घर में चारों तरफ उसको छिड़काव करना है। हम्म। और उसको पूरे अपने मुख्य द्वार पे भी बाहर तक छिड़कना है उसको। देखिए 5 जगहों का गंगा जल भी मिलाते हैं शायद कुछ लोग। देखिए गंगा जल आप 5 जगहों का भी मिला सकते हैं। आप प्रयागराज से भी ला सकते हैं, गंगा का भी ला सकते हैं। परंतु आपको मैं आज एक चीज बहुत अच्छी बताने वाला हूं। जब भी आप गंगा जल हाथ में लेते हैं और छिड़काव के लिए करते हैं, तो आपको 3 बारी गायत्री मंत्र का जाप करना है। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आप पूरे घर में या अपने बिजनेस प्रीमिसेस में आप छिड़काव कर सकते हैं। ऐसा करने से जितनी भी नेगेटिविटी होगी, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, उसका नाश होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो ऊर्जा खत्म होनी आपकी शुरू हो जाएगी। क्लियर आपको यहाँ पे? दूसरा, नकारात्मक ऊर्जा को हम कैसे दूर करते हैं? सर वो धूप वगैरह भी करते हैं ना? नहीं, हवन से। हवन कप से धूप। देखिए हवन से, हवन किस चीज का? तब कंडी होनी चाहिए, वो जो गाय का बोलते हैं। गाय के और ऊपर। गाय का घी, देसी घी होता है, कपूर और लौंग, ये मैं करती हूँ। अब यहाँ पे पीली सरसों भी डाल सकते हैं ना? देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगा। यहाँ पे आपने गाय का कंडा बता दिया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हाँ जी, घी हाँ भी जी। गाय का होना चाहिए। हाँ हाँ, वही वही। यहाँ पे घी भी गाय का होना चाहिए, लौंग भी होते हैं आपके पास। और इसके साथ साथ आप बहुत सी चीजों का धुनी दे सकते हैं अपने घर में, नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं और अपने पे भी कर सकते हैं। तो आपको एक समाचार मैं ये भी दे दूं बीच में, मेरे को याद आ गया पढ़ाते पढ़ाते, कि हम नेक्स्ट अपना कब है, 27 28
27 तारीख से हम इसके ऊपर एक कोर्स ला रहे हैं 3 दिन का। हम 27 तारीख से इसके लिए एक स्पेशल कोर्स, आपका सर्टिफाइड कोर्स बनाया है, जिसमें आपको सर्टिफिकेशन भी होगी और उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और कुछ ऐसे नए उपाय बताए जाएंगे जो आपने कभी ना देखे होंगे ना सुने होंगे। और ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कि इसमें हर तरह के आपको उपाय बताए जाएंगे और लेटेस्ट सारे रिसर्च किए हुए ट्राई एंड टेस्टेड है, जिसमें हम आपको तंत्र से रिलेटेड सारी चीजें बताएंगे, नजर दोष से रिलेटेड बताएंगे और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बताएंगे कि किस तरह से आप क्या क्या साधनाएं कर सकते हैं, किस तरह से आप नेगेटिविटी का जो इन्फ्लुएंस है आप लोगों के ऊपर वो खत्म कर सकते हैं और प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें ये भी बताएंगे कि अगर आपका पैसा किसी ने मार लिया है या वो पैसा वापस नहीं दे रहा, या बच्चा होने में प्रॉब्लम आ रही है, संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम आ रही है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, कैरियर में, बिजनेस में, बच्चों की स्टडी में, आपसी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, वो सब हम इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। ये 3 दिन का कोर्स होने वाला है जिसकी फीस है 3100 रुपए। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा और ये आपका 27 तारीख से 29 तारीख के बीच में कोर्स स्टार्ट होने वाला है। इसका आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सर डन है मेरा तो, और बहुत फायदा मिलता है सर। सर मैं 3100 हूँ रुपए नहीं। तो एक ही बारी में निकल जाते हैं। हाँ जी विशाली जी, सर मैंने जाना है खाटू श्याम। कोई बात नहीं, बाद में चले आना। नहीं सर, बुक है टिकट्स, चलो कोई सीट बात, बुक है। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग तो है ना। अरे सर लाइव का अलग होता है, थोड़ा आगे कर दो। नहीं आगे नहीं हो सकता, ठीक है। अब डेटे और प्राइजेस हमने ऐसे बना दिए हैं कि सब लोग 4 नंबर को बुरा बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते पुनीत जी? सर टाइमिंग। हाँ जी सर। सब लोग 4 तरीक को 4 चीज को बुरा होता है, हम हर काम 4 नंबर पे करेंगे अब। सर राहु पैसे भी तो देना है। तो इसलिए राहु ने बोले है ना। तो ये आपकी क्लास का जो टाइमिंग है वो 9 से 10 होने वाला है रात को, ठीक है। और 1 से 1.5 घंटा क्लास रहेगी प्रॉपर। इसमें डाउट सेशन पूरा रहेगा 15 मिनट का लास्ट में। और कुछ ऐसी नई चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी और करने के बाद आप कहोगे सर आपने फीस कम ली है इस बार। सर मेरा नाम लिख लो। नाम सबका आता जाएगा, जिसका रजिस्ट्रेशन आता जाएगा उसका नाम आता जाएगा। और मैं आपको इसी ग्रुप के अंदर पेमेंट लिंक डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट स्कैनर का, आपने उसी नंबर पे आपको पेमेंट करनी है, उसी स्क्रीनशॉट पे, ठीक है। क्लियर? तो हम आगे चलते हैं कि आपको यहां तक चीजें समझ में आई हम क्या क्या कोर्स में कराने वाले हैं आपको। नेक्स्ट है कि नींबू मिर्चों का प्रयोग करके हम अपने घर को सुरक्षा रख कर सकते हैं। अब नींबू मिर्च कैसे बांधते हैं? नींबू मिर्च बांधने का तरीका क्या है कि हमने पहले नीचे 3 मिर्ची बांधनी है, फिर पीला नींबू, फिर ऊपर 4 मिर्ची, काले धागे में पिरोना है। और ये मैं आपको बेस्ट तरीका इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये काम आप बजाय बाहर से करने के अपने घर में खुद करना शुरू कर दें एवरी सैटरडे तो अति उत्तम है। और जिस जगह आप घर के बाहर मेन गेट पे बांधेंगे और वो अगर 3 दिन के अंदर अंदर सूख जाती हैं, यानी कि हमने शनिवार बांध दी और मंगलवार से पहले पहले वो नींबू मिर्चें सूख गई, तो आप समझिए कि आपके घर के ऊपर किसी ने बहुत गंदी तांत्रिक विद्या या टोटका किया है। यही कैरियर यानी दुकान के ऊपर आपकी, यही आपके बिजनेस प्रीमिसेस में अगर ये सब चीजें होती हैं तो आप समझिए कि आपके यहाँ पे बहुत बड़ा किसी ने तंत्र क्रिया करी है। और यही क्रिया कैसे पता लगी हमें? नींबू मिर्चें एकदम सूख जाएंगी, मिर्चें लाल पड़ जाएंगी और नींबू एकदम पिचक के सूख जाएगा।
अगर मंगलवार से पहले पहले आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा खराब हो गया, तो आप वो वाला सामान उठा के कचरे में फेंक दीजिए और मंगलवार को फिर वापस नया बना के आप लगा दीजिए। और मंगलवार लगाने के बाद फिर शनिवार तक सूख जाए तो फिर आपको इमीडिएट चेंज करना है। जितना आप ये आप करते रहेंगे उतने आपके प्रीमिसेस की सुरक्षा बनी रहेगी, रक्षा होती रहेगी। इसके बाद आता है हवन और यज्ञ, यानी कि पूजा पाठ अनुष्ठान। जितना आप हवन अनुष्ठान पूजन ग्रहों का या संबंधित परेशानियों का कराते रहेंगे उतनी आपकी रक्षा होती रहेगी। क्लियर आपको? और उसके बाद आता है आपका दरवाजे पे रक्षा कवच और यंत्र स्थापित करना। दरवाजे पे रक्षा कवच क्या लगाते हैं आप लोग? कोई बताएगा मेरे को? दरवाजे की हम रक्षा कैसे करते हैं मेन एंट्रेंस की? सर आपने जो पहली क्लासेस में बता रखा है मैं तो वो तो मिर्ची वाला करती हूँ सर। हाँ जी, फिटकरी और मिर्ची वाला करती हूँ सर, वो बंधवाई हुई है। ठीक है। और दालचीनी सर, दालचीनी। दालचीनी भी। बिल्कुल। एक मैंने बहुत पहले उपाय बताया था सुरक्षा कवच के लिए, दालचीनी, कोड़ियां और मिर्ची, और उसके साथ साथ एक बताया था मेन गेट पे 2 इस तरह से बंसरियां लगानी है, मुरली गोल मुंह वाली। प्रेरणा जी को याद होगा। भगवान कृष्ण के चरणों को लगवा के या उनकी फोटो को टच करा के आप 2 बांसुरियां अपने घर के मेन गेट पे ऐसे सीधी लगा सकते हो। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, एंटर नहीं। अगर वो काले रंग की बांसुरी मिल जाए तो अति उत्तम है। क्लियर? सर यहाँ पे एक चीज पूछनी थी बस, जो हाँ। बांसुरी हमने लगानी है वो उल्टी लगानी है, सीधी लैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं वो? आप कैसे चलते हो सुमन जी? सीधे चलते हो उल्टे चलते हो? तो चलते हैं सर। उसमें ना एक रेमेडी मैंने और भी करी थी, एक बाद में पूछूंगी। चीनी भर के वो करते हैं तो वो नहीं नहीं, उल्टे। वो लाल किताब की रेमेडी है, वो वाली नहीं है। तो ये आपको बांसुरी जहां से बजाते हैं वो मुंह ऊपर ऊपर होना होना चाहिए है। और नीचे ठीक होना है। चाहिए ठीक। दूसरा पार्ट। राइट मैम? जी हाँ सर। जी रेशमा जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछ रही थी कि आपको तो पता है कि मेरा प्रॉब्लम कैसे है, क्या है, कहाँ तक है, तो ये करने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? मैम पता नहीं, करो तो सही ना। मेरे को सबकी प्रॉब्लम पता है, जी। तो इसीलिए मैंने सबकी प्रॉब्लम के लिए ये वेबिनार रखा, और उस प्रॉब्लम को आप खुद कैसे हल कर सकते हो और उसके साथ साथ अपने क्लाइंट्स को कैसे बेनिफिट दे सकते हो, उसके लिए मैंने आपके लिए कोर्स डिजाइन किया। बराबर है। ठीक है ना? तो आपको वहां पे हर चीज मिलती चली जाएगी। जैसे मैंने रेशमा आपको कहा था कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसके साथ साथ आप अपने प्रोफेशनली में आ जाओ, मगर आपने अब प्रोफेशन हाँ शुरू नहीं किया। करेक्ट, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। हाँ तो वो बहुत सारे करी नहीं। क्वेश्चंस आते हाँ हैं। तो कोई बात नहीं, तो डेट नोट कर ले, 27 दिसंबर 2025, होटल रेडिसन ब्लू, अंधेरी ईस्ट। ठीक है, वहां पे मिल लियो आके 2 बजे शाम को, दोपहर को। दोपहर 2 बजे का अपॉइंटमेंट मेरा फाइनल होगा। हाँ, ठीक है हो सर। तो तुम्हारा हर बार ही जाता है, मैं तुम्हारे दर्शन नहीं होते। नहीं नहीं सर, आप अपॉइंटमेंट नहीं देते, आप खाली बोलते हो मैं मुंबई में हूँ। हाँ ठीक है। तो ठीक है। आप ये चीज समझे, तो आप इस तरह से ये उपाय अपने लिए और अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। और कुछ ऐसे ही हम आपको नए उपाय बताने वाले हैं कि अगर आपका कोई शत्रु है तो आप उसको कैसे फ्रीज कर सकते हो, अपने से हटा सकते हो पीछे। और उसके साथ साथ कि जैसे हमें मनदीप ने कहा, आप सब कहते हो कि जॉब में जा रहे हैं तो जॉब का इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, या लोगों के पैसे नहीं वापस आ रहे, हमने बिजनेस में तो दे दिए या किसी रिश्तेदार को दे दिए तो वो कर्ज नहीं हमारा पैसा वापस कर रहा, या हमारे ऊपर कर्ज इतना चढ़ गया तो हम उतार नहीं पा रहे, तो ये सब आपको उपाय हम बताने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। तो आप ज्वाइन कर सकते हो ये कोर्स। स्क्रीन अपना स्कैनर में भी आपको इसके अंदर डाल दूंगा, ग्रुप के अंदर, वहीं पेमेंट करनी है। और नेक्स्ट है आपके लिए एक बहुत खासी चीज
कि असर में मिथ और सच्चाई, यानी कि कहते हैं तंत्र बहुत गंदी चीज है, नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी डिम्पल जी है, वो बहुत जल्दी डर जाती हैं इन चीजों से। डिम्पल जी हैं या चली गई? तो मिथ क्या है? तंत्र हमेशा काला जादू ही मानते हैं, तो वो नहीं है काला जादू हमेशा तंत्र। तो सच्चाई क्या है? तंत्र की शक्ति, साधना और रक्षा, यानी तंत्र द्वारा हम शक्ति यानी अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं, साधनाएं करके, और अपनी रक्षा कर सकते हैं और दूसरों की भी रक्षा कर सकते हैं। तंत्र समाज में सकारात्मक भूमिका निभाता है, विज्ञान और ऊर्जा सिद्धांत से भी जुड़ा है। क्लियर है यहां तक आपको सबको? यहां तक क्लियर है सबको? यहां कुछ डाउट है, किसी ने कुछ पूछना है पूछ सकते हो, फिर आगे चलेंगे हम बीच में। हाँ जी बबीता गुप्ता जी। बबीता जी बताइए, अनम्यूट करिए। मेहर जी भी आ गई। और देविका मैम क्या हाल है आपके? बढ़िया सर। सर आप कैसे हो? बढ़िया मैम बढ़िया। तो आपको यहां तक समझ में आई कि तंत्र में क्या सच्चाई है? यहां तंत्र से आपको डर लग रहा है या अच्छा लग रहा है? अनम्यूट करके आप बता सकते हो। सर मेरे को ना वो फर्स्ट पेज जो था ना, तो मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, तो मैं वो उसको थोड़ा पढ़ नहीं पाई मैं अच्छे से, तो वो देखना था। मैम पढ़ो मत, हम बता रहे हैं आपको। हाँ हाँ जी सर। अच्छा, जो लोग पढ़ नहीं पाए या कुछ नहीं है तो आप टेंशन मत करिए, इसकी रिकॉर्डिंग आपको हाँ। मिल जाएगी सबको। क्लियर? हम्म। और इसके साथ साथ आप किसी भी तरीके का अपना कार्य यानी अपने क्लाइंटों का काम कर सकते हो इस क्लास में सीखने के बाद, क्योंकि Sir, इस I have a question. हाँ बताइए रितु जी। Pranam sir. प्रणाम। So first time I have joined the class and सच में वेलकम जी। आपका तंत्र को आपका फेस नहीं दिख रहा। यस सर। हाँ जी तो बताइए। तंत्र के बारे में इस तरीके से देखना टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। सर जैसे वास्तु विजिट्स पे जाते हैं तो वहां पर भी ये व्हेन वी एंटर तो ये सब चीजें होती, तो हम लोग को जैसे बोला कि वी आर नॉट मेंट फॉर दिस, आप निकल जाओ वहां से, नहीं तो ये एनर्जी आपको अटैक कर देगी। देखिए बिल्कुल सही है। आप वास्तु कौन सी करते हैं? सर नॉर्मल वास्तु, जस्ट 5 एलिमेंट बैलेंस वाली बस। किससे सीखी आपने मैम, मैं पूछ सकता सर हूँ? जसकरण सिंह सर। अच्छा, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी वास्तु करता हूँ, फुल्ली साहब भी हमारे तकरीबन हमारे कई इसमें है। अभी हमने ऑरा स्कैनर भी सिखाया है वास्तु के अंदर। तो आपको इस कोर्स में प्रॉपर ये बताया जाएगा कि आप किसी भी प्रीमिसेस में वास्तु करने गए हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है, तो 101% वास्तु जहां पे भी आप करना जाते हैं वहां पे 99.9% आपको नेगेटिविटी टच करेगी करेगी, आप बच नहीं सकते। इज इट राइट रितु जी? जी जी सर। जी सर। तो अब उससे हमें बचाव कैसे करना है? अगर हम सब जगह पे स्किप करना शुरू कर दें तो हम अर्न नहीं कर सकते। हाँ जी सर। जो हमने 50,000 लाख 2 लाख हमने एक सब्जेक्ट को सीखने में लगाया, और उससे बड़ी हमने मेहनत करी, खून पसीने की कमाई लगाई, पढ़े पढ़े रात रात भर, और उसके बाद हमारा एक टीचर कह दे कि भैया वो जगह आप स्किप कर दो, आप वहां पे जाके वास्तु ना करो, तो फिर आप वास्तु करेंगे कहाँ? हाँ नहीं सर, जसवंत सिंह डिडंट टोल्ड मी, बट मैंने और वेबिनार्स ये इस तरीके से ज्वाइन किए तो दे सेट कि आप मत जाओ, क्योंकि हम मेंट ही नहीं है ये सब चीजें करने के लिए। नहीं नहीं ऐसा, इसके लिए बहुत साधना चाहिए नहीं नहीं आपको इन ऐसा सब मैम, एनर्जी ऐसा से। कुछ नहीं है। मैंने आपको बहुत सिंपल सा, रितु जी आप कहाँ से हैं रितु जी? सर आई एम फ्रॉम राजस्थान, वो कौन सी जगह से? भीलवाड़ा। अच्छा भीलवाड़ा। तो रितु जी सिंपल से हम, मैं आपको, देखिए मेरे सारे स्टूडेंट 5-5 साल पुराने हैं, हाँ जी सर। तो मैं आपको बहुत सिंपल सा बता रहा हूं, ऐसा कोई डर नहीं है। आप जाइए, जाने के बाद आप वहां पे वास्तु करिए, और जो हम आपको इस क्लास में सिखाने वाले हैं, इस कोर्स में सिखाने वाले हैं, वो चीजों को आप पहले अपने ऊपर अप्लाई करिए,
तो फिर आप देखिएगा कि जो स्किप हो रहा था वो पैसा आना शुरू हो जाएगा। जी सर। क्योंकि वजह क्या है, एक तो आपने वजह प्रैक्टिकल ये बताई, अब मैं आपको दूसरी प्रैक्टिकल वजह बताता हूं। क्या होता है कि हमारे घर में सब बहुत अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट, पैसा भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, परंतु कोई रिश्तेदार या कोई कुलीग्स हमारे घर में आ जाता है और आने के बाद हमारे घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। यस सर। दैट इज द सेम थिंग। तो वही हम इस कोर्स में आपको बताने वाले हैं कि हम अपने आप को एनर्जेटिक कैसे करें और वो जो नकारात्मक ऊर्जा छोड़ गए थे उसको कैसे रिमूव किया जाए। क्लियर मैम? यस सर। सर सेकंड क्वेश्चन इज कि सर जैसे किसी की अपने घर में ही कोई मेंबर है जिसको देख के अपने को लग रहा है कि ये ऑब्सेस्ड है किसी चीज से, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा है, और सर वो जो भी व्यक्ति है वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और कुछ करने भी नहीं देगा और कुछ कराएगा भी नहीं। तो क्या हम इस कोर्स में ऐसा सीख सकते हैं कि सर डिस्टेंस पे भी हो तो कैन वी डू समथिंग? मैम देखिए, अगर जैसे हमारे अरविंदर महेंद्रू जी हैं, शक्ल दिखा के चले गए, ये 5 साल से मेरे साथ है और अभी मेरे ही उपाय बता के अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी भी कर रहे हैं। तो मान लिया अभी अमेरिका में बैठे हैं और ये मेरे को कहते हैं सर अमेरिका में एक केस है तो आपको करना है, तो कैसे करोगे? तो वो चीज भी हम सिखाते हैं इस कोर्स में। ओके सर। सर आई वोंट बी हियर, मैं 3 days बाहर ही हूँ जयपुर, तो सर मैं फिर रिकॉर्डिंग से आई विल लर्न एंड फिर मैं आप कुछ क्वेश्चंस होगा तो कैन यू सॉल्व हाँ दोस हाँ, क्वेश्चंस? आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो, क्योंकि ये कोर्स हमने बहुत नया डिजाइन किया। इससे पहले भी हम 3 क्लासेस तंत्र के ऊपर ले चुके हैं, ये चौथा सेशन है। जैसे आजकल ओटीटी पे आते हैं ना, सेशन 1 2 3, एपिसोड 1 2 3, तो हमारे तीसरा सेशन, ओके सर। चौथा सेशन है, सॉरी, चौथा सेशन है। तो इन सेशंस में हम आपको एक एक चीज बताएंगे कि किस तरह से आप तांत्रिक क्रियाओं से बचाव कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने जो, अगर आप वास्तु कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, और एस्ट्रोलॉजर है, तो आप किस तरह से ये उपाय करके अपनों का और अपने क्लाइंट्स के साथ आप अच्छा एक चीजें अच्छी सर्व कर सकते हैं उनको। और ये रेमेडी सारी नई है, मेरी रिसर्च करी हुई। थैंक यू सर। सर ऑरा बूस्टर ये हेल्प करता है या ये केवल एक मिथ है? 101% नहीं, 1000% मिथ है। ओके सर। मैं आपको इसके अंदर, अगर आप वास्तु करते हैं जो जो लोग, मैं आपको वो भी चीज सिखाऊंगा कि अगर आप वास्तु भी कर रहे हो और आप सामने वाले के घर में जाके ये उपाय भी छोटा सा 50 रुपए का भी करा आएंगे, तो वो ऑरा बूस्टर से ज्यादा काम करेगा। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, आई मीन। वेलकम। हाँ जी बबीता जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। कैसे हैं सर? बढ़िया मैम। सर रिलेशनशिप का में सिखाएंगे, इसमें रिलेशनशिप अच्छा बिल्कुल करना। बिल्कुल, इसमें हम आपको रिलेशनशिप अच्छा भी बताएंगे और तीसरे रिलेशनशिप को कैसे छुड़वाना है वो भी बताएंगे। और सर कोई ब्लैक मैजिक एकदम इतना बुरी तरह से किया हुआ है, जैसे पूजा पाठ भी छूट गया, जो बहुत पूजा पाठ करता था वो भी छूट गया, मैं तो वही वो सब इस रिमूव कोर्स करना। में आपको हर चीज बताई जाएगी, ए से लेकर जेड तक। जैसे मैंने आपको बताया ना, तंत्र, नजर दोष और ब्लैक मैजिक, तीनों चीजें बताई जाएंगी। और सर अभी आपने दरवाजा में बांधने के लिए बोला था, क्या क्या बोला था सर? मैम सुना करो, 2 बांसुरी बोली थी और नहीं सर, दालचीनी। दालचीनी बोली थी। 5 टुकड़े दालचीनी के लाल धागे में लपेट के घर के बाहर टांगनी है। अरविंद जी कहाँ हो आजकल, इंडिया में हो बाहर हो? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर इंडिया में हूँ जी, चलो, बैंगलोर। वापस आ गए? हाँ जी, हाँ जी सर। चलो गुड, चलो सर बढ़िया। आपका प्यार खींच लाया जी वापस। अपना देश, अपना देश है अरविंद भाई। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो तो है सर, लेकिन इतना सर यहाँ पे सभी लोगों को मैं इतनी बात बोलना चाहूंगा, मैं सर के साथ ना पिछले तकरीबन 5 साल, शायद ज्यादा ही कह सकते हैं, ज्यादा टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने सर की जो दी हुई रेमेडीज है ना उनको ये कह लो कि यानी आंखें बंद करके यूज किया है और लोगों को यूज करवाया। सर आपको भी बोलना चाहूंगा सर, इसको टेस्टिमोनियल के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। सर कनाडा में, जब मैं कनाडा में था
मेरे साथ में एक लेडी मेरे साथ में कनेक्ट हुई, उनके बेटा ना टैक्सी चलाता था। किसी गोरी लड़की ने ना उसको अपना उस पे केस कर दिया इस चीज का कि उसने उसको हरासमेंट करी है गलत तरीके से। तो जज भी गोरा, वकील भी गोरे, लड़का था पंजाबी। अब इस लड़के का जो वकील था वो बोल रहा था, कहता जी कि मतलब इसके चांस बहुत कम है कि बचेगा ये, मतलब इसको जेल होना 100% श्योर है। तो मैंने बिना सोचे समझे बस आपकी दी हुई रेमेडीज को यूज किया। सर आपने दी हुई है कोर्ट केस के लिए रेमेडी, बहुत अच्छी दी थी मेरे को, कोल्ड ड्रिंक वाली। वो मैंने रेमेडी उनको दी, मैंने कहा जी इसको यूज करो, बाकी उस परमात्मा पे छोड़ो। और उसका वकील जो था वो हैरान हो गया, कहता जी कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि लड़का ये बाहर आएगा। कहता आ कैसे गया मुझे नहीं खुद यकीन हो रहा। मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से वो रेमेडी काम करी सर। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं, सर जो दिखा रहे हैं ना, बस आंखें बंद करो, सर जिधर चलाई जा रही है चलते जाओ बस। मैं तो सर आपकी इस क्लास में आ रहा हूँ जी। मैंने इसलिए कहा ना कि अरविंद जी ने यहाँ नहीं बाहर पैसा कमाया इस रेमेडी से। हाँ यस सर डेफिनेटली। हाँ, तो अभी हमने कुछ कोर्ट केस के ऊपर, लीगल के ऊपर कुछ और भी नई रेमेडीज पे रिसर्च किया हमने, वो भी हम आपको इस कोर्स में बताने जा रहे हैं। क्योंकि अब हमने 3 दिन के कोर्स कर दिए, पहले हम एक दिन का करते थे, अब हमने 3 दिन के कोर्सेज कर दिए कि जिसमें आपको मटेरियल भी ज्यादा मिले, समझने का टाइम भी मिले और डिस्कशंस भी करते रहो। एक टाइम था रितु जी 9 बजे क्लास शुरू होती थी, अरविंद जी से पूछो सुबह खत्म कितने बजे होती थी, ये अरविंद जी बताएंगे। 3-4 बजे। देखो आराम से लंबा लंबा टाइम चलता था सर, बहुत लंबा लंबा टाइम चलता था। अब थोड़ा तो सा सर आप हमसे प्यार नहीं करते इसलिए है ना, हमारी जल्दी खत्म हो जाती है, क्यों सुमन जी? नहीं मैम, दिन वाली तो मैंने भी अटेंड की है सर। 2 बजे क्लास शुरू होती थी, 6 बज जाते थे, 6-7 बजते थे। प्रेरणा जी देख लो, फिर जल्दी आप लेते थे। सपोर्ट करो। रात वाली सब जल्दी करने लग गए, जल्दी ये हमारे साथ रात जल्दी वाली। करने लगे प्रेरणा जी। नहीं, अब सर्दियां आ गई है ना, अब जल्दी ये सर भेदभाव करते हैं अपने साथ। हाँ सर भेदभाव करते हैं, कट्टी हाँ। नहीं, अब अब लंबी, नहीं करने देंगे, अब हमें पता लग गया सर का भेद। हाँ नहीं अब भी लंबी चलेंगी क्लासेस। इसीलिए पुराने स्टूडेंट को बीच बीच में लाते रहना चाहिए, तो पता इसलिए चलता है। कोल्ड ड्रिंक में देखिए हम हमें इसलिए सर के जान बारे के में लाते सब हैं पता आपके लग जाता है। लिए। ठीक है, तो इस तरह के आप उपाय कर सकते हैं। कुछ आज मैं आपको कुछ नए उपाय और बताने वाला हूं इस क्लास में, आप वो कर सकते हैं। नींबू मिर्च का तांत्रिक प्रयोग कैसे किया जाता है, और ये किस लिए होगा आपका, एक मिनट। शनिवार या मंगलवार को 7 मिर्ची और 1 नींबू लेना है, और जिस व्यक्ति के ऊपर कुछ तांत्रिक क्रिया हुई हुई है उसके ऊपर से 21 बार घुमाकर किसी चौराहे पे डाल दें, और जब चौराहे पे डालने जाएं तो जाते वक्त या आते वक्त पीछे मुड़ के नहीं देखना। ऐसा करने से जो उसके ऊपर नजर, बाधा या ऊपरी अशुभ ऊर्जा आती वो शांत होती चली जाएगी। नंबर 2, काली सरसों, नमक और लाल मिर्च। आपको 1 चुटकी काली सरसों लेनी है, 1 मुट्ठी आपको सेंधा नमक जिसे हम सी सॉल्ट भी कहते हैं वो लेना है, 2 साबुत लाल मिर्च डंडी वाली लेनी है। ये तीनों चीजें लेकर जिस व्यक्ति पे तंत्र क्रिया हुई है उसके ऊपर से उतार कर आम की लकड़ी में देसी कपूर की सहायता से अग्नि प्रज्वलित करके डाल देनी है। परंतु एक चीज का ध्यान रहे, वो विशेष चीज क्या है, वो विशेष चीज क्या है कि जब हमने उस पात्र के अंदर हमने उसको स्वाह किया तो उसका जो धुआं है या उसकी जो अग्नि है वो हमारी तरफ नहीं आनी चाहिए। अगर वो आ गई तो वो चीज वापस आपको हिट कर जाएगी।
यानी कि वो ऑपोजिट जानी चाहिए जहां पे आपको। सर ये पॉइंट दोबारा बताएंगे तो ये एक बार? कैसे करें, मतलब अगर हम डालते हैं। देखो मैं दोबारा से, हमने मान लिया एक बड़ा दिया ले लिया, उसमें लकड़ी की से कपूर की 20 बीम्स यानी देसी कपूर से हमने उसको जलाया। जलाने के बाद आग प्रज्वलित हो गई। जो सामान था हमने 7 बार उतार के उसको स्वाह कर दिया। अब स्वाह करते ही वो कहीं ना कहीं अग्नि भागेगी, या राइट में या लेफ्ट में। तो अगर वो राइट में भाग रही है तो आप लेफ्ट में हो जाइए इमीडिएटली, और लेफ्ट में भाग रही है तो आप राइट में हो जाइए। वो अग्नि आपके ऊपर नहीं आनी चाहिए। क्लियर? अगर वो अग्नि आपके ऊपर आती है तो वो आपकी चीज का उतारा खराब हो जाएगा, फिर वापस आपको नेक्स्ट डे उपाय करना पड़ेगा नेक्स्ट बार। क्लियर यहां पे? तो ये कभी करेंगे, कौन से टाइम और कौन से समय में? ये उपाय आप शनिवार या मंगलवार कर सकते हैं, और शाम को 6 से 8 बजे के बीच में। सर ये सब उपाय एक एक बार करने हैं बस? नहीं, आप इसको रूटीन में ले सकते हो दोबारा। जी। सर इसको घर के बाहर अगर हम रख दें चलेगा? मतलब ऐसे 7 बार घुमा दिया और देखो डाल दिया देखो, और उसको हिना फिर हिना उठा बात के सुनो। घर के बाहर नहीं डाल नहीं दें? नहीं नहीं नहीं, देखिए जितने भी, आज मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जितने भी हैवी वाले उपाय हैं वो घर से बाहर करो, चाहे बालकनी में करो, चाहे छत पे करो, चाहे घर की चार दीवारी से बाहर करो, वो करो जरूर। शिवानी जी डॉक्टर बन गए अब तो ये उपाय करने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर होगी वो खत्म हो जाएगी। अब जैसे मैंने आपको ये 2 उपाय बताए हैं, ये उपाय मान लिया कि आप तो ठीक हो, मगर आपके प्रीमिसेस में किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है, नजर कर दिया है, तो आप वही सामान लेकर 7 चक्कर अपने प्रीमिसेस के लगा के जला सकते हो बाहर। मान लिया बबीता गुप्ता जी की दुकान है और दुकान किसी ने बांध दी, और दुकान बांधने के बाद अब आप कहते हो करूं क्या, तो वो सामान लिया, 7 चक्कर लगाए अंदर से और बाहर आके एक दिए में जला दिया। तो गीतांजलि हम अपने आप भी कर सकते हैं ये उपाय। ठीक है? नेक्स्ट है शत्रु बाधा और कोर्ट केस में विजय के उपाय। बगलामुखी मंत्र, ये तांत्रिक उपाय सिद्ध मंत्र है। ओम ह्रीम बगलामुखाय नमः। इसका 108 बार पीले आसन पे बैठ के जाप करें, गुरुवार को पीले वस्त्र पहन के। तो आप देखेंगे शत्रु धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा, कोर्ट केस में विजय होगी, फायदा होगा, और आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। यानी आप जो जिसको कहेंगे वो आपके कार्य हो जाएंगे। जैसे अरविंद जी ने अभी एक एग्जांपल बताया टेस्टिमोनियल में, कि मैंने उसको कहा कि ये वाला उपाय कोल्ड ड्रिंक वाला कर ले और तेरा काम हो जाएगा, बाकी परमात्मा की इच्छा। तो वो काम हो गया, यानी कि आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। क्लियर? तो ये उपाय करने से आपको विशेष लाभ होने वाले हैं। इसी तरीके के कम से कम काफी उपाय हम नए बताने वाले हैं इस नए कोर्स में। पीडीएफ मिलेगा क्या? लास्ट वाला गुरुवार को ही करना है या गुरुवार से शुरू करना है? क्या मैम दोबारा बोलिएगा प्लीज। जो आपने लास्ट वाला बताया है बगलामुखी का, उसको गुरुवार से शुरू करना है या देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये उपाय गुरुवार को होता है, और गुरुवार से शुरू करके आप डेली भी कर सकते हैं। क्लियर मैम? अब जो पीली माला होगी वो हल्दी की माला होगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बगलामुखी का जाप हमेशा हल्दी की माला पे होता है। सर जाप करने का कोई टाइम? देखिए जाप करने का टाइम एक ही निश्चित है, या तो आप रात को करें या आप सुबह करें, मगर एकांत होना चाहिए, मोबाइल बंद होना चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए।
सर नहाना जरूरी है? जैसे मॉर्निंग यदि अपन 5 to 6 करें तो क्या नहाना जरूरी है इसमें, या बिना नहाए कर बिल्कुल नहाना नहीं, शुद्ध जरूरी है? होके, शुद्ध होके। ओके। सर पीडीएफ मिलेगा क्या इन सब का? रितु जी, एक मैं आपको बात बताऊं, मेरी क्लास में पीडीएफ नहीं मिलता, मैं लिखवाता हूँ। हैंड रिटन होते हैं मैम, अपने हाथ से लिखे ओके, होते माय फर्स्ट टाइम। हाँ, माय फर्स्ट ठीक है, टाइम है। पता क्या रितु जी, हैं, वही याद रहते हैं। पीडीएफ देने को मैं दे दूंगा, तो वो क्या होगा, अच्छा अभी पढ़ लेती हूँ, कल पढ़ लूंगी, कल देख लूंगी। जब आप हाथ से लिखेंगे, मान लिया कि मैंने 50 उपाय आपको दिए, तो 50 में से 30 तो आपके दिमाग में याद रहेंगे हमेशा, क्योंकि आपने हाथ से लिखे हैं। जी सर। तो मैंने ये चीज अपने, जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था आज से 35 साल पहले, तब हमारे टीचर ने ये फार्मूला बताया था। तो हम उस समय तो लिख लेते थे क्लास में, फिर बाद में एक नया रजिस्टर लगाया हुआ था, फिर सुबह बैठ के उसको फेयर करते थे। तो वो फेयर करते वक्त वो पूरे 12 के 12 घरों की ना कहानियां यहाँ पे दिमाग में छप जाती थी। ठीक है, क्लियर मैम? जी सर जी। चलिए, नेक्स्ट है, निष्कर्ष क्या निकला इस क्लास का। तंत्र ऊर्जा और शक्ति का विज्ञान है। पहचान सही, उपाय सही, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। साधना, भक्ति और श्रद्धा सबसे बड़ा कवच है। जितनी श्रद्धा से आप ये उपाय करेंगे या करवाएंगे, उतने जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्लियर आपको ये चीजें? अब आपके जो क्वेश्चन आंसर है, मैं उनका जवाब देने के लिए रेडी हूँ। शिवानी जी, पहले आप बताओ क्या हाल है आपके? नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया। मैंने कहा शिवानी जी को ढूंढे कहाँ है। हाँ जी, तो वो मेकअप आर्टिस्ट का चल रहा था ना, तो पूरा दिन उसमें निकल जाता था, इसलिए मैं क्लासेस भी नहीं कर पा रही थी बीच में ना। चलो, अब तो हो गया। हाँ, ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा सा बस चलो, एग्जाम अब रह सब गया। लोग, जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं, नए हैं, अब सब कमर कस लो। बहुत जी। अच्छी अच्छी क्लासेस आने वाली हैं, हम्म, और उसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी, वास्तु में भी बहुत अच्छी क्लासेस होने वाली है, और सारी की सारी प्रैक्टिकल पे आएंगी, अब नो थ्योरी। सर एक अष्टवर्गक होता है, उस पे भी आप कोई क्लास लेंगे? नंबर्स नहीं होते एक कुंडली में जो होता है, मैम, उसको अष्टक कैसे वर्ग देखते हैं? होता है, उसके लिए हम एक प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी क्लास ला रहे हैं। उसके अंदर हम आपको बहुत सी चीजें नहीं बताने वाले हैं। न्यू, सॉरी, वो नई और न्यू में फर्क आ जाता है हिंदी में, तो न्यू बताने वाले हैं। अष्टक वर्ग भी बताएंगे, उसमें षटबल भी बताएंगे आपको, और ये भी बताएंगे कि ये शादी होगी होगी तो कितने दिन चलेगी। जी। ठीक है? जी सर, थैंक यू। सर बगलामुखी साधना नेहा जी थर्सडे को स्टार्ट करके डेली करनी होती है। तो मिनिमम, जैसे सर मैंने एक चीज और, एक सर एक डाउट जैसे मैंने एक माला कही है, तो अब मिनिमम 2 माला करें तो अति उत्तम है। ठीक है, हाँ नेहा जी बोलिए। सर जैसा कि मैंने सुना है कि 10 महाविद्याओं में ये एक देवी है, और ये बहुत स्वतंत्र देवी हैं, तो मतलब इनकी साधना करने से कुछ निगेटिव भी, मतलब कुछ गलती होती है तो हमको निगेटिव रिजल्ट भी आता है, मतलब देखो, जो सुना है मैंने। इस कोर्स में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा साधना करने का तरीका क्या है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। नंबर 1, जी सर। बगलामुखी की साधना हर कार्य के लिए करी जाती है। मोस्टली आजकल देखा गया है, लोग करते हैं कोर्ट केस जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, और शत्रुओं पे विजय पाने के लिए। मगर हम कुछ और भी बताएंगे कि और साधनाएं क्या क्या कर सकते हो, और क्या क्या ऐसे अनुष्ठान है जिससे आप नेता को परमात्मा, यानी कि अगर वो एमएलए है तो एमपी कैसे बनेगा, किन साधनाओं से बनेगा, किन अनुष्ठानों से बनेगा, वो भी सिखाएंगे। और कौन सी ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं जो देव पूजा करके हम कर सकते हैं। सर एक चीज और मैं शेयर करना चाहती हूँ, आपने लास्ट क्लास में एक रेमेडी बताई थी, और मेरे पास केस आया, अभी जीरकपुर का ही एक केस था कि मतलब उसका सेक्रेटरी के साथ चल रहा था अफेयर, और आप विश्वास मानिए 2 साल से उसकी वाइफ परेशान थी, और आपका वो नींबू वाला उपाय बताया, विद इन 24 घंटे के अंदर मतलब आप समझिए सब कुछ खत्म हो गया।
चलो गुड है जी, बढ़िया, धन्यवाद आपके टेस्टिमोनियल देने सर के। आपका धन्यवाद है, मतलब आपने जो हम लोग को सिखाया है ना, हम तो 5 साल से जुड़े हैं और आज एक एक रुपए भी मैं जो कमाती हूँ सिर्फ आपकी बदौलत है। चलो मेरी सिर्फ आपके ही उपाय चलते हैं और 100% रिजल्ट आता है। बढ़िया बढ़िया। तो इसी तरह से आप इन क्लासेस में जुड़े रहिए, और जितना आप इस क्लासेस को लेंगे, इस कोर्सेज को आप लेंगे, उतना मैं कहता हूं आप ज्यादा अर्न करेंगे। जैसे हमने पीछे भी एक कहा था कि एक 3,000 की क्लास है, आप कम से कम 3 लाख रुपया कमाओगे, तो काफी लोगों ने पैसा अच्छा कमाया है उस क्लास से भी। सर मैंने कमाया है। तो अब जैसे मैं बता रहा हूँ, ये 3100 रुपए की मैंने भी क्लास है। कमाया है। सर मेरे को एस्ट्रोलॉजी आती थी, बहुत टाइम से करती थी, लेकिन उपाय में थोड़ा सा शॉर्ट हो जाती थी। उपाय आते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं आते थे, पर उन उपायों से ना पैसा नहीं आ पाता था। जब से सर की क्लास शुरू करी है, पैसा आने लग गया, उपाय देकर पैसा आने लग गया। अरविंद जी, मंत्र देखिए कौन पैसा देगा मुझे अगर मैं मंत्र बता दूंगी खाली। अरविंद जी, यशा मैम हमारी वो हैं पहली जिन्होंने प्याज के छिलके बेच के लाखों रुपया कमाया, लाखों तो नहीं, हाँ हजारों तो पक्का। और 1000 करते थे लाख हो गए। ये हाँ, हमने ना प्याज नए, के छिलके अरविंद से जी, 1000 नए तो मैंने भी उपाय कर निकाले, लिए। प्याज के छिलके, अदरक के छिलके, लहसुन अदरक के के छिलके छिलके। भी बहुत बेचे मैंने। और अब सर सबने आपके आपके जो उपाय है ना सर, सर आपके उपाय मैंने ना, मतलब जब मैंने आपकी पहली क्लास अटेंड करी थी सर, मैं खुद देख के हैरान हो गया कि सर मतलब यानी इतनी छोटी 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 चीजों से आपने उपाय करवाए, मतलब अल्टीमेट रिजल्ट। बिल्कुल। अब मैंने लहसुन के छिलके भी शुरू कर दिए इकट्ठे करने। क्या बात है यशा जी। अभी मैं आपको प्रोटेक्शन जार में काम आते हैं लहसुन के देखो, छिलके। आज आपको एक और बात बताऊं, कॉन्डम नाम कितना बुरा लिया मानते हैं लोग, मानते हैं नहीं मानते? यशा मैम ने, हमने पिछली क्लास में प्रेरणा जी ने वो वाली रेमेडीज से खूब अच्छा नेम फेम भी लूटा और पैसा भी कमाया सर। मैंने भी करवाया सर और कामयाब रहा। सर मैंने भी कराया है। मीन आपने कभी सोचा होगा कॉन्डम से उपाय होगा कोई? वो बता दीजिए मैम, सर इसमें बता दीजिए क्या है ये? उसके लिए क्लास हमको करना अभी तक पड़ता है मालूम ना नहीं है सर। सर। सर उसके लिए क्लास लेनी पड़ती है वेंकट भाई, वो तो कोर्स मैंने करना सारे और पड़ता कितना है। क्लास लेंगे? देते हैं। और वो सुनो, वो 1 हफ्ते की क्लास थी 6,000 रुपए की। उसमें सारा बेचा, उसकी एक एक चीज की हेल्प वो यूज करा है मैंने। सर 6 साल हो गया सर। हाँ तो 6 साल हो गए, तभी 6,000 था रेट। एक बात बताओ वेंकट भाई, आपने इतनी मेहनत करके टेलर का काम सीखा, और आपको कोई आके कहे कि सर मेरी कमीजें फ्री में सिल दो, आप सिलोगे? नहीं सिलोगे ना। सिलेंगे सर, ट्रायल बेसिस में देंगे सर। ट्रायल बेसिस पे अभी दूंगा, तो ट्रायल मेरे, बेसिस में मे, मैंने वेबिनार दिया ना सर, आपको। सर आज तो ट्रायल बेसिस दे रहे हैं ना आप, सैंपल तो दे रहे हैं ना सर। हाँ बिल्कुल। एक सैंपल और सही, सर एक ये वाली एक जो सैंपल रेमेडी और है सही ना, है। हाँ सर जी, ये वाली जो ये तो रेमेडी सब है पूरा ना, ये अभी आप सर बता रहे थे। सर पुराने लोगों के लिए हाँ क्या सर क्या ट्रायल सर बेसिस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ राव साहब बताइए। ये ये सर ये सब तो पुराना ही है 90%। तो इसलिए ना ये वो तो सब प्रॉपर 5 साल कोर्स, देखो वो ये वो पार्ट ऑफ द सर सर कोर्स है। सर 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 अभी उसमें सर देखो, अभी उसमें छह और भी साल चीजें आने वाली हैं नए वाले में। तो साबर हाँ तो मंत्र जो का सा भी अच्छा है करेंगे। साबरमती पे अलग तो आएगी। सर एक तो तो वो सर करना एक तो मेरा इंटरेस्ट है, मतलब मैंने उनके बारे में सुना है, कभी पढ़ा भी नहीं, सिर्फ सुना हुआ है। मैं वो करवाऊंगा आपको शाबर मंत्र में। और शाबर मंत्र में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं अभी ये कोर्स जो आ रहा है उसमें एक दो करवाऊंगा, उसके भी आपको पार्ट। तो पहले भी आपने एक उपाय करवाया है साबर मंत्र का, तो आप बताए, याद है पिछली बार आप थी तो थी सुमन जी, सर ने जो पूरा लिखवा के कराया था। हाँ वो मंत्र वो करवाया है मैम, मैंने दे रखा है। हाँ जी। अभी तो उसमें इंटरेस्ट जागा ना। तो सर स्प्रे वाली भी लाइएगा क्लास, ये बहुत सारी अब इफेक्टिव आने है। वाली हैं। अब थोड़ा सा ना मैं बिजी था, कुछ साधनाओं में मैं बिजी था। आपने मेरी उस पे देखा होगा, दिवाली के बाद से मैं साधनाओं में बिजी था। मैंने स्टेटस भी डाला था, रात को भी मैं बहुत टाइम तक रहा क्योंकि कल अमावस थी। तो अब ये सब चीजें हमने सिद्ध करी हैं आप लोगों के लिए, कि हम चाहते हैं कि वो कहते हैं ना,
कि लोग चाहते हैं कि मैं अपना भला कर लूं। मैं कहता हूं मैं अपने के साथ साथ आप लोगों का भी भला करूं। जब तक ज्ञान बांटूंगा नहीं तो प्रभु देगा नहीं। कहने का मतलब है कि पानी का गिलास तो भगवान ने दिया है, जब तक उसको खाली नहीं करूंगा तो और भरेगा कैसे वो? भरेगा तो तभी मैं आपके ऊपर खाली करूंगा। तो इसमें क्या है, मेरा भी भला है और आपका भी भला है, दोनों का भला है। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा सर, अभी ये जो आप रेमेडी बता रहे थे ना, वो प्रोडक्ट के बारे में, जिसको जिसको बुरा बोलते हैं आप, तो मैं फैमिली में बैठा हूं इसलिए बोल नहीं रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, वो रेमेडी आप हमें ये जो भी हमारा ये कोर्स करवाओगे सर, इसमें आप एक बार शेयर कर देना। हाँ बिल्कुल, कोर्स में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। वो आपको, मैं आपको अरविंद भाई बताऊं, क्या पता उस तरह की मैं 4-5 और बताने वाला हूँ। सर आप, क्योंकि क्योंकि मैंने पता क्यों बोला, मैंने इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में क्यों बोला कि आप बता दोगे, मुझे पता था कि बता दोगे। उसका रीजन ये है, क्योंकि आपसे अगर कोई 1 रुपया मांगता है ना, तो आप सर 5 रुपए देते हैं। बिल्कुल। मैं बोनस आपको वो, का होता है सर का। मैं आपको वही बिना बता रहा बोनस हूँ के ना हम कि क्लास लिए आप नहीं एक करने कह रहे हो, देते मैं हो सर सकता को। है वो 4-5 रेमेडियां दे दूं आपको उस तरह की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अभी सर हमने कम कर एक दिया आपने रेमेडी थी बोनस, पहले बहुत बहुत देते सिंपल, थे। एक रेमेडी थी बहुत सिंपल सी, हमने उसको पता लगी कहीं से, उस पर हमने रिसर्च करी, और आप मानोगे नहीं कि उसके रिजल्ट इतने अच्छे आए कि हमने पहले सुना करते थे यार नींबू से ये भी होता है, नींबू से वो भी होता है, नींबू से ये होता है। तो हमने वो खुद करने शुरू करी रिसर्च, वो सारी चीजें करी। बिल्कुल ठीक सर। और मैं आपको इतना श्योर कर रहा हूं, इस कोर्स में मैं आपको एक कैंडल का चमत्कार दिखाऊंगा कि मोमबत्ती से, और कौन सी मोमबत्ती होनी चाहिए, क्या टाइम होना चाहिए, और कैसे वो उपाय करना है जिससे आप दिनों दिनों में नेम फेम और फाइनेंस अच्छा कर सकते हो। मगर मैं कहता हूं करो, थोड़े से पैसे खर्चो, थोड़ा खर्चोगे तो ज्यादा आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो मेरा तो फाइनल है, ट्यूसडे को दे दूंगी मैं आपको। तो आप मेरा भी फाइनल है सर। जो जो लोग इस क्लास में पार्ट लेना चाहते हैं, रजिस्टर कराना चाहते हैं, मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं, वो आप कर सकते हैं। तो मैं स्कैनर डाल रहा हूं उसमें, तो उस पे आप पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो एक मैं पेड ग्रुप अलग से बना दूंगा फिर, ठीक है। तो 27 तारीख को, 27, 28 और 29, ये 3 दिन क्लास होगी, 9 बजे से स्टार्ट, ठीक है। सर इस बार 1 बजे से पहले क्लास नहीं छोड़ने देंगे आपको। नहीं ठीक है मैम। क्यों यशा जी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो सर और आप अब हमें तक आपने धोखा दे रहे बोनस थे हमारे इतने दिन पहले से। बहुत सारे देते थे सर, अब आपने बोनस कम कर दिया, इस बार बोनस प्रेरणा देंगे जी, बहुत सारे। प्रेरणा जी, बिल्कुल बिल्कुल बोनस मिलेगा आपको सबको। मैम आप ये चीज को रहने हाँ दो, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। नहीं सर वो को पता है सर सर हमें, सर को सिर्फ एक बार कहने की जरूरत है। मैंने अभी आपको बोला ना कि सर मैं तो पता सर है, से मैं 1 रुपया करती मांगो हूँ तो सर की 5 रुपए क्लास। अपने आप दे देते हैं। अरविंद जी फिर साथ मिलके 5 बजे तक क्लास लेंगे। हम सब साथ में है। है चलो ना प्रेरणा जी? यस बढ़िया। यस। मगर एक एक शर्त है, किसी को उबासी नहीं आएगी फिर। डन सर, मैं दिन में सो लूंगी। डन। कॉफी बना के अरविंद जी पीते थोड़ी ना। आजकल पता है कि आजकल के जो नए कई स्टूडेंट आए ना, वो कहते हैं सर क्लास होगी अब सोने जाएं हम, वो सर 10-11 आपके बजे कह देते कॉफी, आपके क्लास में बता दो बासी कब और किसको आई है। नहीं नहीं, कॉफी कॉफी जिंदाबाद। हैं। कॉफी जिंदाबाद। चलो पहले स्टॉक गुड। में बना के अगर रखेंगे। आपका ध्यान, अगर आप कॉफी पीने पे आ गए ना, तो सर के अगर एक शब्द भी आपसे छूट गया, तो हाँ समझो कि वहां आपकी पूरी गड़बड़ हो क्लास जाता है, बेकार। वो तो कॉफी गड़बड़ पे हो ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका, कॉफी एक साइड में रख दो, क्लास मेरे खत्म तो होने के बाद जरूर आप कॉफी पी लेना आप। मेरे तो ये चलता है। चलिए बढ़िया। तो आप सब लोग को बेस्ट विशेष, जो आज उपाय करे बताए हैं वो आप करिए, लाभ उठाइए। और इस आज की वेबिनार का मैं ग्रुप आपके उसमें डाल दूंगा, ग्रुप के अंदर लिंक, और आप वापस देख के जिनका छूट गया है वो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो जो आपने ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप ये रजिस्ट्रेशन करा के ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबका वेलकम। राधे राधे जी, मिलते हैं फिर सर 27 सर तारीख को सर रात को 9 सर बजे मेरे मेरे वाला वो वाला काम मैसेज कर देना रात में, कौन सा? हाँ, जो दिन में सर बात करी थी सर। अच्छा आप मेरे को कॉल कर लो अभी 10 मिनट तक। अभी ठीक है। सर मैंने एक मैसेज डाला है, आप एक बार देखो ना। कहाँ पे डाला है? अभी इसमें ही चैट में देखो। रितु, मैं आ नहीं रहा इसमें। एक मिनट।
टाइमिंग लाइफ तो एक टाइमिंग मिनट ऋतु ऋतु जी, एक मिनट एक मिनट। ठीक है, कांट फोकस ऑन क्लास। ये आपका यही है सर, आई आस्क्ड वाला। अच्छा वो वाला, वो अभी तक उसका फर्क नहीं पड़ा? तो ये वाला कोल्ड ड्रिंक वाला कर लो ना ऋतु। वो तो है ही सर, उसके अलावा क्योंकि अब वो तो मैंने बता ही रखा है, बट कुछ और कर सकते हैं उसमें। सिल्वर डस्ट वाला करो। इतनी जल्दी अब वो कहाँ से मिलेगी सर? मेरे से मिलेगी। विकासपुरी रहते हैं ना आपके पेरेंट्स? हाँ, उधर तो नहीं, पीतमपुरा। हाँ तो कोई नहीं, मैं पोर्टर से भेज दूंगा। चलो मैं बोलती हूँ, और बाकी बस ये दोनों से हो जाएगा। ओ बढ़िया हो जाएगा। अभी बताया नहीं अरविंद जी ने कि नामुमकिन काम मुमकिन हो गया? नहीं नहीं, वो तो देखिए मैंने खुद भी ट्राई किया हुआ है, मैं क्यों झूठ बोलूं। तो ये वाले 2 उपाय करवा दीजिए, हो जाएगा मैम। ठीक है सर। ठीक है। सर एक हाउस सेलिंग का भी हाँ रखिएगा रेमेडी। जितने घर बेचने सारे बिकवा दूंगा इस पर। मम्मी ने बेचने मेरी बिक नहीं रहा। हाँ, राधे हाँ, राधे सर। मैंने भी कल फोन करके बताना है सर, मेरे को हेलो 2 के घर बिकवाने हैं आपसे। मेरे को समझ नहीं आया कि हेलो, क्या बोला। मकान बिकवाने के लिए बोल रहे हैं। सब लिस्ट। हेलो। देखिए मैं जब क्लास लेता हूँ ऋतु जी, तो कई बार क्या होता है कि एक मेरा परफेक्ट पैटर्न होता है, उसके अलावा जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स है मैं वो भी लेता हूँ और उसकी भी रेमेडी बताता हूँ। ठीक है ऋतु जी? यस सर। तो सर एक चीज पूछनी वो थी। आप अपने पेपर पे ना क्वेश्चनर बना के रखा करो आप लोग। ठीक है? सर जैसे कोई लोग अपने बॉडी पे टैटूज बनवाते हैं, है ना, उस टैटू के अंदर यदि बहुत स्कल, स्नेक्स, वैम्पायर, बैट इस तरीके का बनवाए तो क्या इस ये भी अपन कह सकते ऑब्सेस है या? मैम 101% ऑप्शन। एक बात बताओ, आप कहाँ चले गए, ब्लर हो गए हो? यस सर। मेरी क्लास में ना पूरे रहा करो, राउ मत बनो, इतना राउ होता है। नहीं नहीं, आई एम विथ यू ओनली, मैं सुन रही हूँ सबकी नहीं नहीं, बातें। पूरा आते हैं। जैसे ओके। हमारी यशा जी की एक आदत थी, वो इतनी आती थी, मैं कहा राउ हो गई हो तो इतना ना राउ होता है। तो पूरा जी जो होता सर। है वो राउ केतु होता है, तो वो ज्यादा काम जी करता है। जी सर। ठीक है। तो मैम देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ बहुत अच्छी बताना चाहूंगा। अगर हम अपनी बॉडी के ऊपर भगवान का नाम, बहुत मैंने देखा है, गायत्री मंत्र, शिव जी, त्रिशूल, जितने भी स्पिरिचुअल सिंबल्स डालते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो कई ड्रैगन बनाते हैं, कोई स्कल बनाते हैं, जो जो चीजें आप करते हैं, ये सब गलत है। अब गलत कैसे है? हम स्पिरिचुअलिटी को नमस्कार करते हैं हमारे गंदे शरीर पे। हम कौन सा ऐसा भोग है जो नहीं करते इस शरीर के द्वारा? आप बताओ ऋतु जी। जी सर। हम ड्रिंक करते हैं, हम नॉन वेज खाते हैं, हम संभोग करते हैं, हम गालियां देते हैं, हम सब गलत कार्य करते हैं। करते हैं नहीं करते? हाँ जी सर। तो शुद्धिकरण कहाँ रहा? फिर बाद में कहता है यार मैंने तो आज तक जिंदगी में कुछ नहीं किया, मगर मेरे साथ बुरा हो रहा है। मैं कहता हूँ भाई ध्यान कर, जब तूने ये कार्यक्रम कराया था यारी दोस्ती में अपनी सहेली के कहने पे, सहेले के कहने पे, तब उसके बाद ही तो ये चीज, तो तब दिमाग में आता है अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये परमानेंट तो छप गई मोर। यस सर। नंबर 1। नंबर 2, लोग यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, अपनी बीवी का नाम, अपने बच्चों का लिखवाते, वो भी गलत है। नंबर 3, लोग ड्रैगन और पता नहीं क्या क्या लिखवाते हैं। आप ज्यादातर देखना कि ये जो गलत चीजें जो आपने बोली हैं अभी, ये ज्यादातर वो लोग लगाते हैं जो ड्रग एडिक्ट होते हैं। वो नशा उनका छूटता नहीं है, उनको बुरी स्पिरिट्स पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि वो उस चीज को लेके चल रहे हैं ना। तो उनको अगर मान लिया वो बंदा उस समय ड्रग्स नहीं लेता होगा, स्मोकिंग में नहीं लेता होगा, ड्रिंक में नहीं लेता होगा, जब से उसने इस तरह के टैटू बनाए होंगे, आप रिसर्च करना, तो वो धीरे धीरे इन एक्टिविटी में लिप्त हो गया होगा। ये मैं डेडली नहीं, 100% श्योर हूं रिसर्च करके इन चीजों, मगर हो नहीं सकता कुछ अब।
तो अब कोई रेमेडी नहीं है इसकी? अब एक आदमी आ गया मेरे पास, कहता है जी ये गर्लफ्रेंड का नाम लिखाया था, ये तो छोड़ के चली गई, ने शादी कर ली, मैं क्या करूं? मैं कहा भैया इसके ऊपर दूसरी का लिखवा ले, मैं भी मजे ले रहा हूं उससे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और आपको नहीं पता जो इसकी इंक होती है जब इम्बोस करते हैं आपकी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाती है। इसका हल है, क्लास में आना, ये क्वेश्चन करना, मैं आपको उपाय दूंगा। डन सर, ठीक है आई एम मैम? जस्ट पेइंग राइट नाउ। जी सर। यस। हाँ जी, डिम्पल गुप्ता जी। सर एक क्वेश्चन था कि हम जैसे घर में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र कहते हैं कि दरवाजे पर आप लगाएं, तो मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे मैंने तो खैर मंदिर में ही रखे हुए हैं, बट इन जनरल हम जब दरवाजे पे लगाने को इसको बात करते हैं तो ये जो हमारा एंट्रेंस है, क्या उस पे लगाना सही होता है, या एंट्रेंस से जब हम अंदर घुसे तो वो सामने दिखना चाहिए? देखो, जो उसका बेस्ट पार्ट है ना, जी, मैं आपको दो बता देता हूँ। आपने एक पूछा जैसे अरविंद जी कहते हैं, बेस्ट पार्ट है कि मैं आपके घर के एंट्रेंस हुआ और सामने हमेशा, तकरीबन मैंने देखा है अच्छे फ्लैट्स में, अच्छे घरों में, एक सामने वाली दीवार हमें खाली मिलती है। जी, आप वहां पे पंचमुखी हनुमान जी का चित्र भी लगा सकते हैं, या उसके साथ माँ काली का भी चित्र लगा दे, तो आपके घर में कुछ भी कोई सोच के आएगा उसका वही निरस्त हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। ओके। ये चीजें मैंने अपने YouTube चैनल में भी बोली हैं और रील्स में भी बोली हैं, इंस्टा पे। तो आप आचार्य प्रवीण कुमार सोनी YouTube चैनल और इंस्टा सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हो, आपको सब चीजें वहां मिलेंगी। ये क्या हम उसको दरवाजे पर भी, जैसे लकड़ी का जो हमारा डोर होता है जिससे हम खोलते हैं, बेस्ट उस पार्ट पे भी ये है लगा ना, सकते हैं? बेस्ट पार्ट ये सामने लगाओ। जैसे सामने तो सर हमारे घर में सीढ़ी पड़ती है, वो तो वास्तु के अनुसार दरवाजे के आगे सीढ़ी होना घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जितना मर्जी पैसा कमा लो, तुम्हारा पैसा जरूर वेस्ट होता होगा अननेसेसरी। और सर अगर बाजू में हो सीढ़ियां, वो भी देखनी पड़ेगी कितनी बाजू में। तो सीढ़ी कभी भी मेन एंट्रेंस के सामने नहीं होनी चाहिए, ये वास्तु में मैंने पढ़ाया था। चाहे वो घर का बाहर की एंट्रेंस हो, चाहे दरवाजा खोलते सामने हो। और सीढ़ी हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जानी चाहिए, या ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऊपर जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो भी प्रॉब्लम ऐसा ही है, ऐसा है। तो मगर दरवाजे के सामने नहीं होनी चाहिए। अब सर उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती नहीं, हूँ। हम कर सकते हैं ना। आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं गुड़गांव से सर। कौन से सेक्टर? 57। अच्छा, इधर हो आप, साउथ सिटी की सैबर्थ की तरफ। जी। तो उसका इलाज है, मैं आपको बता दूंगा, आप क्लास में पूछ लेना, मैं कोर्स में बता दूंगा आपको। ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये कोर्सेज में आप करिए, आपको हर चीज का हल मिलेगा। ऐसा नहीं है मेरा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं तंत्र क्या कराऊंगा। अगर आपको कोई वास्तु से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है, वो भी एक तंत्र है, कि कुछ ना कुछ किसी ने किया तभी तो आप वास्तु में भागे। ठीक है मैम? क्लियर? चलिए, मिलते हैं बहुत जल्दी 27 तारीख को रात को 9 बजे। राधे राधे सबको। प्रणाम सर, थैंक यू सो प्रणाम मच जी। सर। प्रणाम गुरुजी, थैंक यू।